आज सुनेंगे शनिवार है भगवान की कथा। एक नाम शनिदेव के कृष्ण जी भी है। कृष्ण भगवान ने शनिदेव के दिया था। आज के दिन जो भी मनुष्य व्रत को करता है और कथा कह के श्रवण करता है, उनको भक्तों पर शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी के भी कृपा प्राप्त होती है। तो क्योंकि शनि दोष से परेशान मनुष्य इस दिन हनुमान जी को कथा के सुनने से तथा भजन कीर्तन करने से उनके सभी प्रकार के कष्ट ग्रह सारे सती दैया समाप्त हो जाती है। साथ ही शनिदेव के कृपा से भक्तों के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, आज सुनते हैं शनिवार के दुख दरिद्रों के दूर करने वाला शनि महाराज के बहुत अच्छा कथा। इसी गांव में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन रात्रि में सपने में देखा कि एक नीला वस्त्र पहने हुए बहुत दिव्य पुरुष उन कह रहा है कि ये ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। अब देखिए, इस सपने उस बार रोज दिखाई देने लगा। इससे वो परेशान होके कहने लगा, दुबला पतला होने लगा। तब उसका स्वास्थ्य भी बहुत गिरने लगा। एक दिन उसके पत्नी ने कहा कि बे देखिए, मैं आपको इतना खिलाती पिलाती हूँ कितने अच्छे से, फिर नेवा मिश्री खिलाती हूँ, फिर भी दूध मलाई खिलाती हूँ, फिर भी अच्छा भोजन आहार पका के खिलाती हूँ, फिर भी आप इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हो? इसका कारण क्या है? तो जब ये दोस्तों वो ब्राह्मण ने अपने पत्नी से अपना सारी हाल कह बताया। मेरे सपने में नीले रंग के कपड़े पहने हुए बहुत दिव्य पुरुष आते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैं तुझे लगूंगा। अब यही सोच के मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, मैं दुबला पतला होते जा रही हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, हे पतिदेव, मुझे लगता है आपको शनि भगवान दर्शन देते हैं। आपके ऊपर शनि देव के दशा शुरू होने वाली है, इसलिए आपको सचेत करता है शनि देव। अब बस से शनि महाराज है, आप अपनी जब अमृत में दिखाई देगा शनि भगवान, तो कहिएगा आप मुझे सिर्फ सावा पहरे लगे ना। तो दोस्तों, क्या थे, उसी दिन जब रात्रि होती है तो ब्राह्मण फिर से सोता है और फिर उसके सपने में शनि भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आज मैं तुम्हें लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, अगर आप लगना ही चाहते हो तो लग जाइए, लेकिन ये बताइए भगवान, आप कितने दिन तक ले लगोगे? तब शनि देव ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारा ऊपर 7 साल शुरू होने वाली है, तुम पर साढ़े 7 साल के लिए लगूंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, क्षमा अर्चना करे भगवान, मैं इतना भारी तुमसे नहीं झेला जाएगा, साढ़े 7 साल बहुत है भगवान। तब शनि देव बोला, चलो अच्छा 5 वर्ष के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा, शनि महाराज, ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। शनि भगवान बोले, तो तू ठीक है, 2.5 साल के लिए लग जाता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है, नहीं सब शनिदेव कहता है, सावा पहर लगूंगा तो ठीक होगा। तब वो तभी दोस्तों क्या था, उसके सावा पहर के शनि के दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से उठते ही अपना पत्नी से कहा कि देखो, मेरे सावा पहर के शनि के दशा लगी है, इसके लिए मैं जंगल जाके समय बिताऊंगा। तुम मेरे खाने पीने के सारे सामान बांध दो और मेरे पीछे किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, घर में बैठी रहना, बच्चों के घर से बाहर नहीं जाने देना और इस समय पहर में किसी के गले उली मत देना। ऐसा कह के ब्राह्मण अपने घर से जंगल के ओर चल दिया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी के पाठ पाठ पूजा करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी के समय तो रास्ते में बीत जाएगी। सुबह वहाँ से चल दिया। रास्ते में चलते हुए एक सब्जी मंडी दिखाई दी। तभी उसने सब्जी मंडी में से जाके एक बड़ा सा कद्दू खरीदा। कद्दू खरीद के अपना चादर में लपेट के वहाँ से चल दिया। तभी रास्ते में शनि महाराज एक साधु के भेष बदल के उसके पास आती है और कहती है, तुम्हारा चादर में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, हे साधु महाराज,
मेरे इस चादर में तो कद्दू है। तभी साधु ने कहा अच्छा है तो चलो दिखाओ। जब ब्राह्मण ने अपने चादर दिखाया तो उस आश्चर्य उसमें राजा के बेटे के कटा हुआ सर था। अभी देख के साधु महाराज जो शनि देव थे वो ब्राह्मण को ले जाके राज दरबार में पहुंच गया। राजा से कहने लगा महाराज ये देखिए ये दुष्ट ब्राह्मण आपके पुत्र के हत्या करके उसके सिर को काट के अपने चादर में ले के घूम रहा है, इसके आप दंड दीजिए। तो दोस्तों राजा ने जब सुना तो उस ब्राह्मण ने उसके पुत्रों के मार दिया है, तो राजकुमार की हत्या कर दिया है। तभी राजा बहुत क्रोध हो गया। फिर उसने कहा मुझे मत दिखाओ, मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जाएगा। हे शनि को तुम ले जाओ ब्राह्मण को, इसका सूली पर चढ़ा दो। जब नगर में ये समाचार फैला कि राजा के पुत्रों के सिर कट चुका है, एक ब्राह्मण ने उसके हत्या कर दिया है, तभी नगर में हाहाकार मच गया और उस ब्राह्मण को सैनिक सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए हैं। जब फांसी पर चढ़ाने वाले थे तभी जैसा नियम होता है मरने वाले से एक अंतिम इच्छा पूछा जाता है, तभी ने सैनिकों ने भी ब्राह्मण के अंतिम इच्छा पूछा। सैनिकों ने कहा हे ब्राह्मण देवता बताओ तुम्हारे अंतिम इच्छा क्या है। भक्तजनों जब भी ब्राह्मण ने सोचा कि किसी प्रकार कुछ समय के लिए फांसी रुक जाए तो शनि के दशा के 1.25 पहर पूरा हो जाएगा। तभी सोच के उसने कहा कि भाई मैं बचपन से नित्य बालाजी के कथा कहती और सुनता आया हूँ, आज मरने से पहले अंतिम बार मैं कथा कह लेने दो। अब क्या था, फांसी सैनिकों ने आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी के रोक दिया। कहानी कहते कहते 1.25 पहर पूरा हो गया, शनि के दशा खत्म हो गए। अब इधर देखिए राजा को जो पुत्र था राजकुमार, वो जंगल से शिकार खेल के वापस आ गए, राजमहल में आ गया। राजमहल में जब राजकुमार को देखते ही राजा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मन ही मन ही उसके डर भी लगा कि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी चढ़ा दिया गया होगा तो ब्राह्मण हत्या के दोष लग जाएगा। अब क्या था, जब राजा ने 2 घोड़सवार को जल्दी से फांसी के घर की तरफ दौड़ाया और ब्राह्मण के आदर से ही दरबार में आने के हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा अर्चना मांगते हुए कहा आपके बगल में जो चादर है उसके खोल के दिखाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार उस ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण के बहुत सारा धन दिया और पूछा हे ब्राह्मण देवता मुझे ये समझ में नहीं आया कि सब के पीछे रहस्य क्या है, ये सब क्यों हुआ, आखिर ये सब था क्या। तब ब्राह्मण ने कहा हे महाराज मुझे 1.25 पहर के शनि के दशा लगी थी इसलिए सब कुछ हुआ है। राजा ने कहा हे ब्राह्मण शनि देव के दशा किस प्रकार टलता है। ब्राह्मण ने कहा हे राजन कि अगर राजा सेठ कोई दशा लगती है तो काला हाथी काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब को शनि की दशा लगती है तो पीपल के पूजा करनी चाहिए और शनि की कहानी सुननी चाहिए। तेल तिल काला उड़ीद आदि के दान करें, काले कुत्तों को तेल चुपड़ी रोटी खिलाए, शनि के दशा उतर जाती है। अब देखिए राजा ने ब्राह्मण के कद्दू वापस किया। अब घर आके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के दिया। जब पत्नी ने उसके सब्जी बनाने के लिए कद्दू के जब काटा तो उसके बीजों की जगह हीरे मोती निकलने लगा। तभी ब्राह्मणी ने पूछा हे पतिदेव ये सब क्या है, इसमें से हीरे मोती कैसे निकलती रही है, इसे कहाँ से लाए हो आप। तब ब्राह्मण ने कहा हे प्रिय जब शनि देव के दशा लगी थी तो ये कद्दू गोबर के सिर बन गया था। अब जब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने मुझे कैसे निहाल कर दिया है, हमें मालामाल कर दिया है। हे शनि देवता जैसे ब्राह्मण को शनि के दशा लगी वैसे किसी को दशा नहीं लगना चाहिए।
हे भगवान, जैसे ब्राह्मण के धन दौलत मिला वैसे सबको धन दौलत देने। कथा कहानी कहते सुनने वाले के हुंकार भरने वाले के सबके मिले। बोलिए शनि भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय हो शनि देवता। जैसे मतलब शनि के दशा लगता है तो किसी के डरना नहीं चाहिए। शनि भगवान के शनि की दशा लगता है तो किसी के सबके माल कर देती है। तो दोस्तों आज मैं शनि भगवान के हनुमान जी की कथा कहने लगी हूँ। तो जय शनि भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आइए हमारे चैनल में आप सब भगवान शनि देव के कथा सुनिए। हनुमान जी की कथा सुनने हैं तो कथा सुनने से फल अच्छा प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी के किनारे एक गांव में बहुत बड़ा साहूकार के परिवार निवास करता था, लेकिन साहूकार की मृत्यु हो चुकी थी। घर में साहूकारनी और उसके 2 बेटे थे, एक बड़ी बहू थी। साहूकारनी के छोटा बेटा मानसिक रोग से ग्रस्त था, उसके मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। साहूकारनी के बड़ी बहू तारा को विवाह के बहुत वर्ष बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसके कैस संतान नहीं हुए थे। तारा के सदैव यही भय था कि कहीं मेरा पति उसके पति कहीं दूसरा विवाह न कर लेवे। उसका वही डर लगता था, दूसरा विवाह कर लेगा तो मुझे सौतन के दुख सहना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के डर से तारा ने एक योजना बनाई और उसी अपने घर में काम करने वाली नौकरानी चंदा से अपने देवर के चंदन के विवाह कराने के लिए अपने सास साहूकारनी के तथा अपने पति को मना लिया। चंदा स्वभाव से बहुत दयालु तथा कृष्ण भक्त थी। तभी बचपन से उसी साहूकार के घर में काम करती थी। उसका अपना कोई नहीं था। अब चंदा के विवाह मानसिक रोगी चंदन से तो करा दिया गया। कुछ साल बाद चंदा ने एक सुंदर पुत्र के जन्म दे दिया, किंतु चंदा की जेठानी तारा ने चंदा के बच्चा छीन लिया और उसके घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और तारा ने अपने पति के भी अपने पक्ष में कर लिया। बेचारी चंदन तो मानसिक रोगी था, वो कर भी क्या सकता था। जब साहूकारनी थी वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकी। तो दोस्तों क्या हुआ, तरस आई तो तारा के चाल थी कि कभी चंदा के अपना देवरानी माना ही नहीं था। वो तो सिर्फ चंदा से अपना बच्चा लेना चाहते थे कि मेरा पाल पोस के अपना नाम दे सके। अब देखिए चंदा के बार बार रोने गिड़गिड़ाने पर भी तारा ने नहीं मानी और उसको गांव से निकलवा दिया। अब चंदा गांव गांव भटकने लगी। वो भटकते भटकते वहाँ कृष्ण जी के एक पुरानी मंदिर में पहुँची। वहाँ पर प्रभु से अन्याय के गुहार लगाने लगी। वो अपना सर भगवान के चौखट पर पटकने लगी और लगातार ओम कृष्ण के मंत्र की जाप करती रही। तो दोस्तों क्या हुआ, उस स्त्री के करुण पुकार अन्याय के देवता शनि देव ने सुनी तथा भगवान श्री कृष्ण के आदेश से तुरंत चंदा के पास उपस्थित हो गई शनि देव। असाधारण मनुष्य के रूप धारण करके उसकी अपने आप को कष्ट न पहुंचाने के लिए कहा कि हे बहन, तुम भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और ओम श्री कृष्ण मंत्र के जाप करते रहो। ओम नमः कृष्णाय नमः, तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। मंत्र के जाप करते रहो, तुम्हारा दुख है सब भगवान श्री कृष्ण हर लेंगे और शनिदेव की कृपा से तुम्हारा मंगल में होगा। ये सुन के चंदा भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लग जाती है। शनिदेव के ध्यान करते हुए ओम कृष्णा मंत्र की जाप करने लगी। अब शनिदेव एक साधु के भेष बदल के साहूकार के घर पहुंचा और अलग निरंकन के अलग जगाने लगी। तब घर से बाहर साहूकारनी निकली और उसने भिक्षा दे के उनके प्रणाम किया। तब साधु रूपी शनिदेव ने कहा कि हे देवी, मैंने सुना है आपके घर में कोई मानसिक रोगी है। मैंने 7 सालों से हिमालय के जंगल में जाके भटकती हुए बहुत दुर्बल जड़ी बूटी इकट्ठा किए हूँ से जो हर प्रकार के रोगों से समाप्त कर देती है।
ये अगर आप कहे तो मैं आपके घर के मरीजों के ठीक कर सकता हूँ। तो दोस्तों उस साहूकारनी ने कहा, हे महात्मा, आओ भाग जो आप यहाँ पधारे। हाँ महाराज, मेरे घर में छोटा बेटा जो से दिमागी रोग से बीमार है, आप उसके ठीक कर दीजिए। आप जो चाहेंगे वो मैं आपको दूंगी। जब आइए, घर के अंदर आइए। साहूकारनी ऐसे अपने बेटे के चंदन को साधु महात्मा के दिखाया, जो आप चंदा के चले जाने से बहुत दुखी रहने लगा था। साधु महाराज ने अपने कमंडल से जल निकाल के उसके मंत्र करके चंदन को पीने के लिए दिया। उस जल को पीते ही चंदन बिल्कुल ठीक हो गया। साधु महाराज ने तारा को भी बहुत समझाया कि चंदा के बच्चा उसी आपस दे दे और अपने गलती के स्वीकार कर ले, लेकिन किंतु नहीं मानी। वो तो उल्टे ही साधु महाराज के डांटने भड़काने लगी, यहाँ तक कि चंदन के ठीक होने से भी उस ईर्ष्या करने लगी। इस बात से रुष्ट होके भगवान शनिदेव के दशा तारा को लग गई और वो मानसिक रोगी हो गई। उसका एक हाथ लकवा से गिरफ्त हो गया। साधु महात्मा के बताई अनुसार चंदन अपना पत्नी के लेने के लिए चंदा के बच्चे माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी चंदन। तो दोस्तों, तारा को शनि के देव ने उसके कर्मों के फल दिया था और चंदा के सिर्फ ओम कृष्ण मंत्र के जाप करने के लिए उनकर कृपा बरसाई थी और उसके बच्चा पति परिवार आपस मिल गया था। उसका पति भी स्वस्थ हो गया था। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यही था, शनिदेव किसी के बगैर गलती की सज़ा नहीं देती है। तो दोस्तों, सारे साथ क्या होती है, इससे लोग क्यों डरती है? ये सही है कि सारे साथी के समय व्यक्ति के कठिनाइयों परेशानियों के सामना करना पड़ता है, किंतु इससे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें कठिनाई मुश्किल हालात तो ज़रूर आती है, लेकिन इस समय व्यक्ति के कामयाब भी मिलती है। बहुत सारे व्यक्ति के सारे 7 साल की सैया से सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है। सारे साथ ये व्यक्ति के कर्मशील बनाता है और उसके कर्म की ओर ले जाता है। अभी अभिमानी, हठी, कठोर व्यक्तियों से ये काफ़ी मेहनत करवाता है। साथ ही 3 चरण होते हैं साथी साली के। साथी साली के पहला चरण है नज़दीकी रिश्तेदारों जातक पर प्रभावित करता है। सारे साथी के दूसरा चरण है व्यापार गृहस्थी के प्रभावित करता है। सारे साथी के तीसरा चरण है परिवार स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो भगवान शनिदेव अन्याय के देवता है। ये कभी भी किसी के ऐसा दंड नहीं देती है कि दंड देते ही वो तो उसका अभी साथ बहुत सारा शिक्षा भी देती है और बहुत सारा धन भी देती। जैसे एक माता अपना पुत्र की गलती पर दंड देते हैं वो उसी भलाई के लिए, तो उसी सही मार्ग पर जाने के लिए, तो ठीक वैसे ही शनिदेव करण अन्याय के पथ पर चलने के लिए मनुष्यों के दंड देते हैं, ताकि डर के आगे ऐसा कार्य न करे और अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाए। भगवान शनिदेव तो अन्याय के मूर्ति है। इनके पूजा भक्ति करने से व्यक्ति धन ऐश्वर्य से संपन्न पूर्ण हो जाती है, सफलता के नए ऊंचाई पर छूता है, जीवन में तरक्की करता है, घर में सुख समृद्धि वैभव के आगमन होता है और व्यक्ति के जीवन बड़ा सुखमय हो जाता है। शनिदेव भगवान के प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के गाछ नीचे शाम को दिया और अवश्य जलाए और कुत्तों के रोटी तेल से चुपड़ी जरूर खिलाए। शनिवार के दिन जल में तिल डाल के पीपल पर चढ़ाए तो शनिदेव बहुत खुश होता है। ओम नमः कृष्णाय गंग गणपति नमः ये मंत्र के जाप करिए तो सब कठिनाई दूर हो जाती है। अब एक हनुमान जी की कथा सुनिए। एक साहूकारनी थी, पुराने समय के बात है। बहुत ही बेटा थे, पति की मृत्यु अवस्था में ही हो गई थी। तभी इस तरह उस साहूकारनी के रोज के नियम था कि हनुमान जी के मंदिर में जाती
और साथ में हलवा पूरी चूरमा बना के ले जाती थी। हनुमान जी से कहती, कांधे सोटो लांग लगोटे, हनुमान जी खायो चूरमे रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे दीना बुढ़ारी में। अब क्या था, पूजा करने के बाद वो साहूकारनी अपने घर आई तो उसके बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाती हो रोज? साहूकारनी बोली कि मैं बालाजी के मंदिर में जाती हूँ। वो बोली कि मंदिर में तो नहीं जाती हो आप तो मुझे लगता है आप खाने के लिए रोज़ चूरमा हलवा बनाती हो और चोरी चोरी छुप के जाके कहीं बैठ के खा लेती हो। तो दोस्तों क्या था, सास अपनी बहू की बातें सुनती है तो वो भी कुछ नहीं बोल पाती और उसका मन बहुत दुखी होता है। वो ये दुख होता है कि मैं भगवान के भक्ति करती हूँ और उसके बहू उसके चटोरी कह रही है। अब क्या था, दुख के मारे वो जाके अपने कमरे में सो जाती है। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए और बोले, हे साहूकारनी तुमने तो दिया जवानी में, मैं तुझे बुढ़ापा में देती हूँ। साहूकारनी बोली, हे हनुमान जी आज तो आपने मुझे खाने के लिए दे दूँगे, लेकिन रोज़ रोज़ मुझे कौन देगा? हनुमान जी बोला, हे साहूकारनी तुम्हें मैं रोज़ दूँगा। अब क्या था, हनुमान जी की महिमा देखिए, उन्हें साहूकारनी के लिए चूरमा रोटी हलवा पूरी दिया। साहूकारनी चुपचाप चूरमा रोटी खा लेती है। इसी प्रकार 5-6 दिन बीतते ही धीरे धीरे बहू के घर में से अनाज आदि सब खत्म होने लगती है। उसके पास कुछ भी नहीं रहता खाने के लिए, सब कुछ में घाटा पड़ गया। बहू ने सोचा, सास के 7 दिन हो गए, मैंने तो उसके कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था, देखो तू कैसी है। अब देखिए बहू अपने सास के कमरे में जाके देखती है तो उसने क्या देखा, उसके सास तो अच्छी भली मोटी ताजी है। बहू बोली, माँ सासू जी आपको तो मैंने खाने के लिए नहीं दिया, तुम क्या खाती हो कि इतने स्वस्थ मोटी ताजी हो? सास बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी हलवा रोटी दे जाती है, मैं वही खाती हूँ। अब क्या था, बहू सास के पैर में गिर गई, उसके पछतावा हुआ। बोली, हे सासू जी माँ, हम तो तुम्हें भगे के खाते हैं, हमारा घर में तो कुछ भी नहीं रहा खाने के, मैं तो आपके खाना नहीं दिया, मैंने आपके भक्ति के झूठा समझा, आपके चटोरी समझा, इसलिए भगवान ने मुझे 7 दिन के अंदर अंदर हमारे घर से अनाज धान समाप्त हो गया। हे सासू माँ, आप ही सब कुछ संभालो, मुझे आपके भक्ति पर विश्वास हो गया है। आपने हनुमान जी के भोग लगाया जवानी में, हनुमान जी आपको वही भोग बुढ़ापे में लौटाया है। आपके पेट भरा, हनुमान जी के महिमा अपार है, कोटि कोटि प्रणाम है। तो दोस्तों क्या हुआ था, उस सास ने खुशी खुशी घर के सारी जिम्मेदारी संभाल ली। सास वो साहूकारनी हनुमान जी को रोज़ चूरमा रोटी हलवा पूरी खिलाया करती थी, हलवा पूरी चढ़ाया करती थी। फिर भी घर में बहुत बरकत हुआ, फिर धन धान्य आदि आने लगा। हे हनुमान जी महाराज जैसे, हे बालाजी महाराज जैसे आपने उस साहूकारनी को दिया वैसे ही सबको देना, सबके घर में अन्न धन के वरदाने भरे रखना, सबके भला मंगल करना। ही इस कथा कहानी कहने सुनने वाले को, हुंकारा भरने वाले को सभी के देना। बजरंग बली हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आइए, दूसरी कथा है मंगल देवता की कथा। एक बार नगर में एक वृद्धा रहती थी, उसका एक ही पुत्र था। वो वृद्धा के हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वो हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी को पूजा आराधना करती थी। लेकिन एक बार हनुमान जी ने अपने भक्ति में उस वृद्ध महिला के श्रद्धा के परीक्षा लेना चाहा। हनुमान जी ने साधु के भेष धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगा कि हे कोई हनुमान भक्त से हमारी इच्छा पूर्ण करेगा। तब आवाज़ उस वृद्धा के कानों में पड़ी।
पुकार सुनते ही वृद्धा ने जल्दी से बाहर आई, साधु के प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अंत तकले हाथ जोड़ के बोली, महाराज नीपने मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई काम आप मुझे से आज्ञा दे, कोई काम करा लीजिए, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटा के बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जला के भोजन बनाऊंगा। ये सुन के वृद्धा घबरा गए फिर परंतु पर वचन दे दिया था तो अपने पुत्र के बुला के साधु के सौंप दिया। साधु महाराज देव हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्रों के पेट के बरे लेटाया और उसके पीठ पर आग लगवा दिया। आग जला के दुखी मन से वृद्धा अपने घर को चली गई। इधर भोजन बना के साधु ने वृद्धा के बुला के कहा, उनका भोजन बन गया है, तू अपने पुत्र के पुकारो ताकि वो भी आके भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेके मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं मानी तो वृद्धा ने अपने पुत्र की आवाज़ लगाई। वो अपने माँ के पास आ गया और अपने पुत्रों के जीवित देख के वृद्धा के बहुत आश्चर्य हुआ। वो साधु के चरण में गिर गया। तभी हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए या फिर वृद्धा के भक्ति के आशीर्वाद दिया तो प्रेम से बोली, शंकर भगवान की जय हो, बजरंग भगवान की जय हो। तो दोस्तों अब क्या था, अब सुनिए हनुमान जी के तीसरी कथा। पुरानी कथा के अनुसार ऋषि नगर में केशव नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहते थे। लेकिन केशव दत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सब केशव दत्त के सम्मान किया करती थी। लेकिन केशव दत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहने लगा। दोनों पति पत्नी हर मंगलवार को हनुमान जी के पूजा पाठ करती थी। विधि से हनुमान जी के व्रत किया करती थी। वर्षों बीत गए थे, ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसके व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त हनुमान जी के पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसके पत्नी सावित्री घर में रह के मंगलवार के व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार के विधि पूर्वक व्रत करने लगा। सावित्री ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन सावित्री हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी। उस दिन जब वो सूर्यास्त के बाद भूखी सो गए। काम के अधिक के कारण उसने ये भूल हो गए थे कि अगले मंगलवार को हनुमान जी के भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं किए करने के प्रण कर लिया। जब क्या था, आप तो 6 दिन तक ले भूखी प्यासी 7वें दिन मंगलवार को सावित्री ने हनुमान जी के पूजा पाठ किया। तभी भूख प्यास के कारण सावित्री बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसके सपने में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर पुत्र प्राप्ति होने के लिए वर देती हूँ। हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। फिर उसी समय सावित्री ने उठ के हनुमान जी के भोग लगाया, स्वयं भोजन किया। हनुमान जी के आशीर्वाद से एक सुंदर सा शिशु के जन्म दिया। मंगलवार के जन्म लेने के कारण बच्चे के नाम मंगल प्रसाद रखा गया। अब देखिए, कुछ दिन बाद सावित्री के पति केशव दत्त घर लौट आया। उसके मंगल प्रसाद को देखा तो सावित्री से पूछा, ये सुंदर सा बच्चा किसका है? सावित्री ने प्रसन्न होते हुए कहा कि मुझे हनुमान जी के दर्शन दिए थे और पुत्र प्रदान करने की सारी बात सभी कथा अपना पति के कह सुनाई। लेकिन केशव दत्त के उसके बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में क्या कैसे कलुषित गलत विचार आ गया कि सावित्री ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए सावित्री झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चों के मार डालने की योजना बना ली। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल प्रसाद भी उसके साथ था, लेकिन केशव दत्त मौका देख के मंगल देव के
कुएं में फेंक दिया। फिर घर आके बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे साथ पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतना कहने पर ठीक थोड़ी देर बाद मंगल दौड़ता हुआ घर में आ गया। केशव दत्त मंगल के देख के पूरी तरह से हैरान हो गया कि उसी रात हनुमान जी ने उसके केशव दत्त को सपने में दर्शन देते हुए कहा कि हे केशव दत्त, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होके पुत्र जन्म के वरदान मैंने दिया था, फिर तू अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो। उसी समय केशव दत्त ने अपनी पत्नी सावित्री की जगह के उसे क्षमा अर्चना मांगते हुए सपने में हनुमान जी के दर्शन के सारी कहानी कह सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटों के हृदय से गले से लगा के बहुत प्रेम किया। उसके बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगा। उस दिन के बाद मंगलवार के विधि से व्रत करने से केशव दत्त के सभी कष्ट दूर हो गया। इस तरह से जो भी इस स्त्री पुरुष विधि से मंगलवार के व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति के भंडार भर देती है, शरीर के सभी रोगों के नष्ट कर देती है। प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय हो। ओम नमः शिवाय। आप सभी पर शनि देव हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज की कथा पसंद आई होगी तो वीडियो के लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट में शनि देव हनुमान जी के जयकारा जरूर लिखिएगा। इसी के साथ मैं आपके चैनल पर नमस्कार दोस्तों।